तो बच्चों, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेक्शन। एंड बिफोर कमिंग टू द रेडियस ऑफ गायरेक्शन, देखते हैं इस टॉपिक में हमने अभी तक क्या कवर किया है। यहाँ पे हमने डिफरेंस समझ लिया था। रोटेशनल मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन, लीनियर एंगुलर टर्म क्या होती है, उनके डायरेक्शन, कुछ फॉर्मूलाज, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कब कांस्टेंट है और कब वेरी होगी। एक्सेलरेशंस देखे हमने, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन, इनकी बात की। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, फॉर्मूलाज हमने देखे, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड रोटेशनल मोशन में किस प्रकार से फॉर्मूलाज आते हैं, क्वेश्चंस पूछते, वो हमने देखा। रोटेशनल काइनेमेटिक्स का पोर्शन कवर होने के बाद हमने अभी जंप किया था रोटेशनल डायनामिक्स, जहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो रोटेट करेगी और बताएगी कि बॉडी कितनी फास्ट या स्लो या रेजिस्ट कर पाएगी रोटेशन करते वक्त। दो प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने डिफाइन किया था, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए और कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के लिए डिफरेंट हो सकता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो रोटेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन वो एक्सिस के अबाउट कम होगा। ये एग्जांपल के थ्रू हमने देखा था। फिर हमने देखा कि कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो डिस्क्रीट बॉडी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन करके रखा था। फॉर अ डिस्क्रीट बॉडी फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट केजी इंटू मीटर स्क्वायर, डायमेंशन m1 l2 t0। डिस्क्रीट बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जितने पार्टिकल्स होंगे उन सबकी एडिशन होगी। कंटिन्यूअस बॉडी मतलब जहाँ पे बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक स्मॉल एलिमेंट लेके। वो हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके देखा था। ठीक है, सो पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकाला बाय डेरिवेशन अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, एम आर स्क्वायर मिला। डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर। सिमिलरली हमने फिर कुछ स्पीयर का भी फाइंड आउट किया था। हॉलो स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस 2/5 एम आर स्क्वायर। सिमिलरली हमने हमारे पास कोन और सॉलिड कोन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का है ml² by 12, अबाउट इट एंड इज ml²by 3। दो एक्सिस थ्योरम भी हमने चेक कर लिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तीन एक्सिस एक तीसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी वन ऑफ द एक्सिस। हमने एग्जांपल यहाँ पे रिंग का लिया था। रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हमें पता है। एक्स या वाई एक्सिस के अबाउट, ये मतलब उसके डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है तो हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया। डिटेल में हमने इसके पिछले वीडियो में ही देखा था कि कैसे कैलकुलेट किया ये डेरिवेशन। mr² by 2 उसका आंसर। सो अबाउट डायमीटर mr²by 2, अबाउट इट्स एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज एम आर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डिस्क के लिए भी हम निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हमने देखा। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और कोई एक्सिस उसके पैरेलल है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला है I is equals to I is a moment of inertia, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है। IC is the moment of inertia which is parallel to this axis given, and md square, m is the mass of the body and d is the distance between these two axes। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम अभी आज एक केस और देखते हैं। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अगर कोई पूछता है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम मोमेंट, थोड़ा हैंडराइटिंग बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, फिर आगे हम रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है, दिस इज दी थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस थिन रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, मतलब अलोंग वाई एक्सिस अगर रोटेट करेंगे तो ये पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। सिमिलरली अगर जेड एक्सिस के अबाउट इस प्लेट को मैं रोटेट करता हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, जैसे हमें रॉड का पता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हमें,
Let me draw the rod first. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस अगर रोटेट करते हैं विच इज हैविंग लेंथ L आर हैविंग मास m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 12. ठीक है. सिमिलरली if we rotate this rectangular plate about this x axis, or if we rotate this plate about y axis, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ हद तक रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा आता है. देखो ये भी एक रॉड है, अगर छोटा सा रॉड कंसिडर करें, ऐसे नंबर ऑफ रॉड मिला के ये पूरी प्लेट बन सकती है. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस. ऐसे स्पिन करेंगे अबाउट दिस. ठीक है. तो ये भी तो उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये याद रखना है हमें. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस वी कैन इजीली फाइंड आउट विच इज इक्वल टू m इंटू लेंथ कितनी ली है हमने यहाँ पे, हाउ मच इज द लेंथ, दिस लेंथ इज a, तो यहाँ पे हो जाएगा ma स्क्वायर बाय 12. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x axis for this rectangular plate will be ma square by 12. If we rotate this body about y axis, yeah, this is given y axis, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यहाँ पे लेबल y किया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस विल बी इक्वल्स टू m इंटू इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ ये कंसिडर करनी है दिस टाइम, दैट इज m इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. ठीक है. ऑलराइट. सो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेक्टेंगुलर प्लेट के मिल गए बाय सिमिलरली जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसके साथ कंपेयर करें. Now, if you wish to calculate moment of inertia about this z axis, moment of inertia about this z axis कितना होगा, वो हम perpendicular axis theorem से निकालेंगे. So using perpendicular axis theorem, क्यों perpendicular axis theorem यूज करना है, क्योंकि x और y हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और z ये तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है. So we can say Iz is equals to Ix plus Iy. So moment of inertia of this rectangular plate about z axis, about this perpendicular axis, will be equals to Ix plus Iy. Ix कितना है, ma square divided by 12. Iy कितना है, mb square divided by 12. तो इसका आंसर आ जाएगा Iz is equals to m by 12 in bracket a square plus b square. ये हमें मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. राइट. सो दीज आर द थ्री फॉर्मूला, वी विल यूज इट. ठीक है. राइट. अभी हम बात करते हो गया इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हमने हमारे पास कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए वैसे देखा जाए तो. ठीक है. कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट नंबर हमारे पास है, we have that number before parallel perpendicular axis theorem के भी पहले टोटल हमारे पास 7 केसेस आए थे. तो 7 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और भी कुछ होते हैं जैसे कि सिलेंडर का है और एक दो ज्योमेट्रिकल शेप है, तो हम न्यूमेरिकल के थ्रू से कवर कर लेंगे. ठीक है. सो इसको अगर हमें नंबर देना है लैमिनार प्लेट के लिए तो हम नंबर 8 दे सकते हैं. सो एज ऑफ नाउ वी हैव सीन कंटिन्यूअस बॉडी कितने टाइप की, 8 टाइप की हमने बॉडीज देखी. ठीक है. आगे चलते हैं. हमने पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी देखा, हम थोड़ा अभी एक टर्म नई देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन. तो एक हेडिंग हम लगाएंगे अभी जिसका नाम होगा रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं, मुझे गायरेशन बोलना अच्छा लगता है तो मैं गायरेशन ही कहूंगा इसे. रेडियस ऑफ गायरेशन, एक्चुअल में जायरेशन होता है बोलना. ठीक है. पहले क्या होता है ये लिख लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स. ठीक है. सो इट इज इक्विवेलेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्विवेलेंट, it is the equivalent radius of circular motion, it is equivalent to radius of circular motion for a
rigid body in rotational motion, rotational motion। ठीक है, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ सम रिजिड बॉडी। मान लो कि ये कोई रिजिड बॉडी है एंड इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बताएंगे हम। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, थोड़ा बिगर। ये बॉडी है, उसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये बॉडी है, ये बॉडी का मास है कैपिटल एम, राइट। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन एक टर्म हमने ऐसी डिफाइन की है, डेफिनेशन ऐसी कहती है, इट इज इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन फॉर अ रिजिड बॉडी इन अ रोटेशनल मोशन। मतलब जैसे कि रेडियस काम करती है सर्कुलर मोशन में, किसी पार्टिकल की रेडियस होती है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में हम एक नई टर्म डिफाइन करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। सुनो बात को, क्या है ये, ठीक है। अगर ये सेम डायग्राम को मैं इक्विवेलेंटली कन्वर्ट करना चाहूँ, तो अगर इस पूरी बॉडी, ये जो पूरी रोटेट करने वाली ये जो रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी कंटिन्यूअस बॉडी है, काफी बड़ी बॉडी है, इसको अगर मैं सिंगल पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करूं, मतलब ये पूरे बॉडी का मास मान लो है 3 kg, और ये पूरी 3 किलो की बॉडी को मैं कहूंगा कि लेट से कि वो रिड्यूस किया मैंने एज अ पॉइंट, ये 3 किलो की बॉडी है, ठीक है, हाइपोथेटिकली। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये 3 किलो की बॉडी कितने डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि वो सेम इफेक्ट दे जो ये पहले कंटिन्यूअस बॉडी हुआ करती थी तब दे रहा था, ठीक है। मतलब ये पूरे बॉडी को अगर हमें पॉइंट मास से रिप्लेस करना है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पॉइंट मास कितने दूरी पे रखना चाहिए ताकि इसका जो रोटेशनल इफेक्ट है, मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एग्जैक्टली सेम रहे, ठीक है। इमेजिनरी टर्म है। सो लेट्स कंप्लीट द डायग्राम। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, थोड़ा बड़ा दिखाएंगे। सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये पूरी बॉडी को हम अगर कोई पॉइंट मास से रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज अ पॉइंट मास, सेम है उसका भी मास कैपिटल एन। सो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कितना होना चाहिए जब ये बॉडी रोटेट करेगी, तो इट शुड गिव अस द सेम इफेक्ट एज इट वर गिविंग व्हेन इट वाज अ कंटिन्यूअस बॉडी। तो वो जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो पॉइंट मास का, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। जनरली ये के लेटर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम उसको रिप्लेस करेंगे पॉइंट मास से, सेम आना चाहिए। तो इस पॉइंट मास को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे हम रखेंगे उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब एक कोई डिस्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, राइट। डिस्टेंस कितना है वो हम देखें। फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, ठीक है। जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर इस यहाँ पे अगर ये डिस्क होती, अगर ये डिस्क होती, इसके अबाउट हम रोटेट करते हैं, इसका मास m मान लो और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, ठीक है। अगर इसी को ही हम एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे, तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा mk², और फिर इस k दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेन वी रिप्रेजेंट द कंप्लीट बॉडी बाय सिंपल पॉइंट मास, देन द फॉर्मूला वी विल यूज इज m into k², ठीक है। यहाँ से कोई हमें पूछ लेगा कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन k, तो यहाँ से देखो k² हो जाएगा, k² हो जाएगा यहाँ से I upon m, and k will be equals to अंडर रूट ऑफ I by m, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स टेक वन एन एग्जांपल।
एग्जाम्पल 1, ठीक है। हाँ, हम रिंग लेते हैं। इफ यू टेक अ रिंग, ठीक है, इफ दिस इज अ रिंग एंड इफ यू रोटेट दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस, जिसकी रेडियस r है और जिसका मास m है, ठीक है। अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है, इफ आई वांट टू रिप्लेस दिस होल रिंग बाय अ सिंगल पॉइंट मास, सो पहले तो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बताऊं, और ये पूरी रिंग को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ सिंगल पॉइंट मास से, जिसका भी मास m होगा, जो वो पूरे रिंग का जो मास m था वही सेम मास अगर इस पॉइंट का है, तो उसे कितने डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे जो पहले रिंग दे रही थी। तो ये k कितना होगा फॉर दिस रिंग व्हेन आई रोटेट थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस को भी नाम दे दो x x डैश, वाई वाई डैश देना अच्छा रहेगा क्योंकि वर्टिकली हम सिंबल वाई ही यूज करते हैं मोस्टली। सो वाई वाई डैश के ही अबाउट अगर मैं बॉडी को रोटेट करना चाहता हूँ, बस उसको पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हमने लिखी है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है रिंग का, तुम लोगों को पता है वो होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या कर देंगे हम, एम के स्क्वायर, राइट। ये और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो दोनों की राइट हैंड साइड हम इक्वल कर देते हैं, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी कि k को कितना पुट करना है, ठीक है। सो एम आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, हमने कर दिया, m और m कट हो गया, सो k इज इक्वल्स टू r, मतलब इसकी रिंग की जो रेडियस थी उतने डिस्टेंस पे हमें पॉइंट मास को रखना है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आया, विच इज इक्वल्स टू r। सो r डिस्टेंस पे ये पूरा पॉइंट मास रखेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये जो ओरिजिनल हमारी रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसे। लेट्स टेक एन एग्जांपल 2, वी विल टेक रिंग, यहाँ पे हमने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट किया था, यहाँ पे हम डायमेट्रिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, ठीक है। सो अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो हम सभी को पता है अबाउट डायमीटर मतलब ये अबाउट दिस डायमीटर इफ यू रोटेट द रिंग, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू रिमेम्बर गाइस, कितना होता है अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। इसी को हमें अगर रिप्लेस करना है पॉइंट मास से, तो ये पूरे बॉडी को अगर किसी पॉइंट मास से रिप्लेस करना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के कितना होगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, दोनों सेम इफेक्ट देंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल बॉडी का इक्वेट करेंगे एम के स्क्वायर से, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर करेंगे, एम और एम कट हो जाएगा, बचेगा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से के हो जाएगा आर बाय रूट 2, मतलब पॉइंट मास कंसिडर करना चाहते हो इंस्टेड ऑफ दिस रिंग, and if you want to rotate about diametrical axis, then put this point mass at a distance of r by root 2 distance from the axis of rotation, you'll get the same answer. Take one more example, take example number 3, example number 3, ठीक है। अभी हम स्पीयर लेते हैं, ठीक है। इस बार हमने लिया स्पीयर, स्पीयर को हम सेंट्रल एक्सिस से ही रोटेट करेंगे, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट करते हैं, ठीक है। डायग्राम निकालने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, स्पीयर का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, हम कंसिडर कर रहे हैं सॉलिड स्पीयर, सॉलिड स्पीयर का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला, यस, 2/5 I इज इक्वल्स टू 2/5 m r स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन जानना है तो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, इसकी जो राइट हैंड साइड है इसके राइट हैंड साइड से इक्वेट कर देंगे, सो यू विल गेट 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, मास कट हो जाएगा, तो हमें k कितना मिलेगा, √2/5 इंटू r, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। So these are the few sample examples how we calculate radius of gyration. और एक एग्जांपल लास्ट बना लेते हैं।
So whenever we come across radius of gyration, we will be confident. Let's take a solid cone. सॉलिड कोन हमने लिया और उसका रोटेशन कहाँ से कर रहे हैं हम? सेंट्रल एक्सिस से। तो सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सभी को पता है क्या? हमने लिखा भी था। कितना आता है वो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन 3/10 mr²। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/10 mr² इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन m²। इक्वेट कर देंगे 3/10 mr² इज इक्वल्स टू m²। m कैंसर, तो k यहाँ से मिल जाएगा हमें √3/10 r। ठीक है। So just to replace the whole body by a simple point mass, at what distance you will place that point mass, that is called as radius of gyration। ठीक है। चल, अभी हम रेडियस ऑफ गायरेशन को थोड़ी दिनों बाद फिर से रिविजिट करेंगे। हम कुछ अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो वी हैव अ फ्यू एग्जांपल्स टू डील विद। लेट्स सी which type of example we have today. Let me add few pages. ठीक है। हम रेडियस ऑफ गायरेशन को दोबारा रिविजिट करेंगे, ये हमें रास्ते में आगे चल के मिलेगा। पहले हम कुछ एग्जांपल्स डील कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1। ठीक है। मिक्स्ड एग्जांपल्स लाइक एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपना पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो हमने देखा था, उसके इर्द गिर्द कुछ एग्जांपल्स और कवर करने बाकी है। तो एग्जांपल इस प्रकार, फाइंड मोमेंट ऑफ inertia of a spherical ball of mass small m, comma radius r with its center attached at the end of a thin straight rod of mass capital M and length capital L about axis passing through the other end of rod is perpendicular to it। perpendicular to it। ठीक है। कुछ डायग्राम गिवन है। एक स्पीयर है, दिस इज अ स्पीयर। ठीक है। उसके सेंटर से हमने एक रॉड उसको अटैच किया है, दिस इज अ रॉड अटैच टू इट्स सेंटर। ठीक है, लाइक अ व्हील, एंड वी आर रोटेटिंग दिस रॉड along with the sphere about this axis, let's say y dash। इसको हम इस प्रकार रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। ये रॉड है जिसका मास गिवन है m और जिसकी लेंथ गिवन है l, और ये जो स्पीयर है जिसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक गिवन है r, उसका मास है m। ठीक है। So we have to find out the moment of inertia of this complete system which consists of this rod and which consists of this sphere। So sphere and rod को हम कहाँ से रोटेट कर रहे हैं बेटा? About an axis which is y dash। एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर ले क्या? क्वेश्चन में क्या बोला है? They have given find the moment of inertia of spherical ball of mass m and radius r with its center attached at the end of a thin rod। उसका जो सेंटर है थिन रॉड के एंड से अटैच कर दिया है, जिसका मास m एंड लेंथ l है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग द अदर एंड ऑफ रॉड परपेंडिकुलर टू इट, मतलब यहां से रोटेट कर रहा है। एक्सिस कहां से है? इस रॉड के भी परपेंडिकुलर है और उसके एंड से पास कर रहा है। ठीक है। तो हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पता है, अबाउट इट्स वन एंड, वो होता है ml²/3। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। Moment of inertia of this rod about which axis? y dash, हम इजीली से कह सकते हैं which is ml
स्क्वायर बाय 3। अगर यहाँ से रोटेट होता तो ml स्क्वायर बाय 12 आता। ठीक है, अभी स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, बट स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस हमें पता है वो कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम अभी निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर अबाउट y डैश यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो भी मेंशन कर दूं मैं, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंट्रल एक्सिस IC प्लस मास ऑफ स्पीयर इज m इनटू यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है एक्सिस टू एक्सिस इज L ml स्क्वायर। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंट्रल एक्सिस वो होता है 2/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू L स्क्वायर। ठीक है, रिमेंबर दिस इज अ स्मॉल m एंड दिस इज अ कैपिटल M, सो व्हेनेवर आई पुट इट इज कैपिटल M, यहाँ पे हम स्मॉल m पुट कर रहे हैं। ठीक है, राइट, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। अभी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया ये, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया ये, कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अभी। So moment of inertia of the system. So this was 1, this was 2, and this is 3. Moment of inertia of system कितना आएगा वो? Moment of inertia of system about y dash which is equals to moment of inertia of rod plus moment of inertia of sphere about this y dash axis। रॉड का कितना आया भाई ml स्क्वायर बाय 3 प्लस स्पीयर का कितना आया 2/5 m इंटू आर स्क्वायर प्लस m इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ वी डील फॉर मोर देन वन continuous object system using parallel axis theorem। We have one more example to do, a different kind of example which required some knowledge of integration। ठीक है, सो यहाँ पे दिया है मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो सेमी सर्कुलर रिंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि मैं किस प्रकार से इसे ड्रॉ करता हूँ। सो वी हैव अ सेमी सर्कुलर रिंग like this। Okay, so we have this semicircular disc। ठीक है, ये डिस्क है, दिस वन। ये डिस्क हमारे पास है। ठीक है, इतना पोर्शन कट कर दिया इसका। ठीक है, ऑलराइट, वैसे भी निकाल सकते हैं ना, इतनी सेमी सर्कुलर डिस्क थी उसमें से इतना ये होल कट कर दिया। ठीक है, तो इसकी इनर रेडियस हमें गिवन है, इसका ये सेंटर होगा, ये रेडियस r1 गिवन है और ये आउटर रेडियस इज गिवन एज r2। ठीक है, थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ मैं, r2, ये r2 है। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis, about an axis of rotation passing through center and perpendicular to plane of disc and take mass of the disc, ये टोटल डिस्क का मास दिया है कैपिटल M।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करते हैं देखो बच्चों। ठीक है, हम यहाँ पे एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर करते हैं। वी विल कंसिडर वन एलिमेंटल रिंग। मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ किया ये डायग्राम को। यहाँ लेट्स कंसिडर वन एलिमेंटल रिंग। लेट मी ड्रॉ इट हियर। ये एलिमेंटल रिंग इस शेप की हमने कंसिडर की। ठीक है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस सेंटर, इसका जो डिस्टेंस है वो x कंसिडर किया है। इस रेडियस को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एट अ डिस्टेंस x हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर की है जिसकी थिकनेस dx है। एट अ डिस्टेंस x है वो। ठीक है, सो इस प्रकार हम कैसे प्रोसीड करते हैं, पहले हम निकालेंगे मास ऑफ एलिमेंटल हाफ रिंग। ठीक है, वो जो स्ट्रिप है उसका शेप कैसा है, रिंग का। सो dm इज इक्वल्स टू, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना। ठीक है, सो टोटल मास डिवाइडेड बाय, एक्चुअली में हम क्या फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, m by a is equals to dm by da, which is mass density. ठीक है, we are equating these two to get dm. So dm is equals to m by a into da. So dm is equals to total ring का मास, डिस्क का मास m, इसका एरिया क्या होगा, हाफ है ना। सो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू da को क्या लिखेंगे, dA को हम लिखेंगे पाई एक्स इंटू डी एक्स, पाई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सेमी सर्कुलर स्ट्रिप को स्ट्रेट करके देखो तो ये लेंथ होगी पाई एक्स और ये थिकनेस उसकी dx, तो उसका एरिया पाई एक्स dx। इसके पहले भी हमने ये किया है, कोई नई चीज नहीं हमारे लिए ये। यहाँ पे पाई और पाई कट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, सो dm यहाँ से आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस एलिमेंटल स्ट्रिप जो कि रिंग है यहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, दैट इज डी आई इज इक्वल्स टू dm, उसका मास, स्ट्रिप का मास हमने कंसिडर किया है dm इंटू एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना है डिस्टेंस सेंटर से, x। ठीक है, dm की वैल्यू पुट करेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे, dm की वैल्यू कितनी है, 2x अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू ये x स्क्वायर इंटू ये dx। लोअर लिमिट लगाएंगे, r1 से लेकर r2 तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा राइट हैंड साइड में, जो कि कांस्टेंट है r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और 2 भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के हम इसे बाहर ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, x इंटू एक्स, एक्स क्यूब dx, लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2। इसको थोड़ा छोटा करेंगे, और इसे भी छोटा करेंगे, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5, लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2। ठीक है, एंड द फाइनल आंसर विल बी हियर। यहाँ पे लिखते हैं फाइनल आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, ये करके आ जाएगा ये 2, यहाँ पे r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में आएगा r2 रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस लोअर लिमिट r1 रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, कुछ गलती कर दी है मैंने, यस। तो यहाँ पे x रेस टू 4 बाय 4 चाहिए ना, पावर कितनी है, x क्यूब है, तो उसका इंटीग्रेशन x रेस टू 4 अपॉन 4 आना चाहिए। यहाँ पे भी फिर क्या आएगा, x रेस टू 4
डिवाइडेड बाय 4 x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करेंगे 4 बाहर आ जाएगा, सो 2/4 इट इज 1/2, और हमारा मास m भी यहाँ पे डालना मैं भूल गया, इंटू m चाहिए था, आई फॉरगॉट टू राइट दिस m यहाँ पे आ जाएगा, सो इंटू m इंटू m m m m, सो m/2 बाहर, अंदर क्या रहेगा, r2 रेस टू 4 माइनस r1 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये आंसर हमें मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।